जय श्री वृंदावन धाम की, राधा युगल किशोर की जय हो। एक लड़की थी जो कृष्ण जी की अनन्य भक्त थी। बचपन से ही कृष्ण भगवान का भजन करती थी। भक्ति करते करते बड़ी हो गई। भगवान की कृपा से उसका विवाह भी श्री धाम वृंदावन में किसी अच्छे घर में हो गया। विवाह होकर पहली बार वृंदावन गई, पर नई दुल्हन होने से कहीं जा न सकी और मायके चली गई। और वह दिन भी आया जब उसका पति उसे लेने आया, उसके मायके आया। अपने पति के साथ फिर वृंदावन पहुंच गई। पहुंचते पहुंचते उसे शाम हो गई। पति वृंदावन में यमुना किनारे रुककर कहने लगा, देखो शाम का समय है, मैं यमुना जी में स्नान करके अभी आता हूँ। तुम इस पेड़ के नीचे बैठ जाओ और सामान की देखभाल करना। मैं थोड़ी ही देर में आ जाऊंगा। यही सामने ही हूँ, कुछ लगे तो मुझे आवाज दे देना। इतना कहकर पति चला गया और वह लड़की बैठ गई। अब एक हाथ लंबा घूंघट निकाल रखा है, क्योंकि गांव है, ससुराल है, और वहीं बैठ गई। मन ही मन विचार करने लगी कि देखो ठाकुर जी की कितनी कृपा है। उन्हें मैंने बचपन से भजा और उनकी कृपा से मेरा विवाह भी श्री धाम वृंदावन में हो गया। मैं इतने वर्षों से ठाकुर जी को मानती हूँ, परंतु अब तक उनसे कोई रिश्ता नहीं जोड़ा। फिर सोचती है, ठाकुर जी की उम्र क्या होगी? लगभग 16 बरस के होंगे। मेरे पति 20 बरस के हैं, उनसे थोड़े छोटे होंगे। इसलिए मेरे पति के छोटे भाई की तरह हुए और मेरे देवर की तरह। तो आज से ठाकुर जी मेरे देवर हुए। अब तो ठाकुर जी से नया संबंध जोड़कर बड़ी प्रसन्न हुई और मन ही मन ठाकुर जी से कहने लगी, देखो ठाकुर जी, आज से मैं तुम्हारी भाभी और तुम मेरे देवर हो गए। अब वो समय आएगा जब तुम मुझे भाभी भाभी कहकर पुकारोगे। इतना सोच ही रही थी कि तभी एक 10-15 वर्ष का बालक आया और उस लड़की से बोला, भाभी भाभी। लड़की अचानक अपने भाव से बाहर आई और सोचने लगी, वृंदावन में तो मैं नई हूँ, ये भाभी कहकर कौन बुला रहा है। नहीं थी इसलिए घूंघट उठाकर नहीं देखा कि गांव के किसी बड़े बूढ़े ने देख लिया तो बदनामी होगी। अब वह बालक बार बार कहता, पर वह उत्तर ना देती। बालक पास आया और बोला, भाभी तनिक अपना चेहरा तो दिखाई दे। अब वह सोचने लगी, अरे ये बालक तो बड़ी जिद कर रहा है, इसलिए कस के घूंघट पकड़कर बैठ गई कि कहीं घूंघट उठाकर देख ना ले। लेकिन उस बालक ने जबरदस्ती घूंघट उठाकर चेहरा देखा और भाग गया। थोड़ी देर में उसका पति आ गया। उसने सारी बात अपने पति से कही। पति ने कहा, तुमने मुझे आवाज क्यों न दी? लड़की बोली, वह तो इतने में भाग ही गया था। पति बोला, चिंता मत करो, वृंदावन बहुत बड़ा थोड़ी है। कभी किसी गली में खेलता मिल गया तो हड्डी पसली एक कर दूंगा, फिर कभी ऐसा नहीं कर सकेगा। तुम्हें जहां भी दिखे मुझे जरूर बताना। फिर दोनों घर गए। कुछ दिन बाद उसकी सास ने अपने बेटे से कहा, बेटा देख तेरा विवाह हो गया, बहू मायके से भी आ गई, पर तुम दोनों अभी तक बांके बिहारी जी के दर्शन के लिए नहीं गए। कल जाकर बहू को दर्शन करा कर लाना। अब अगले दिन दोनों पति पत्नी ठाकुर जी के दर्शन के लिए मंदिर जाते हैं। मंदिर में बहुत भीड़ थी। लड़का कहने लगा, देखो तुम स्त्रियों के साथ आगे जाकर दर्शन करो, मैं भी आता हूँ। अब वह आगे गई, पर घूंघट नहीं उठाती। उसे डर लगता कोई बड़ा बूढ़ा देखेगा तो कहेगा, नहीं बहू घूंघट के बिना घूम रही है। बहुत देर हो गई। पीछे से पति ने आकर कहा, अरे बाबली, बिहारी जी सामने हैं, घूंघट काहे न खोले। घूंघट नहीं खोलेगी तो दर्शन कैसे करेगी। अब उसने अपना घूंघट उठाया और बांके बिहारी जी की ओर देखा तो बांके बिहारी जी की जगह वही बालक मुस्कुराता हुआ दिखा। तो एकदम से चिल्लाने लगी, सुनिए, जल्दी आओ जल्दी आओ। पति पीछे से भागा भागा आया, बोला, क्या हुआ? लड़की बोली, उस दिन जो मुझे भाभी भाभी कहकर भागा था वह बालक मिल गया। पति ने कहा, कहाँ है? अभी उसे देखता हूँ। तो ठाकुर जी की ओर इशारा करके बोली, ये रहा, आपके सामने ही तो है। उसके पति ने जो देखा तो वह अवाक रह गया और बोला, तुम धन्य हो, वास्तव में तुम्हारे हृदय में सच्चा भाव ठाकुर जी के प्रति है। मैं इतने वर्षों से वृंदावन में हूँ, मुझे आज तक उनके दर्शन नहीं हुए, और तेरा भाव इतना उच्च है कि बिहारी जी के तुझे दर्शन हुए। लड़की का चेहरा आस्था और आश्चर्य से चमक रहा था। वह कांपती आवाज में बार बार कह रही थी, वही बालक है, वही बालक है जिसने मुझे उस दिन भाभी कहकर पुकारा था। पति ने जब ठाकुर जी की मूर्ति की ओर देखा तो उसे वहां एक दिव्य अलौकिक प्रकाश दिखाई दिया। वह कुछ क्षणों के लिए स्तब्ध हो गया। उसके रोंगटे खड़े हो गए, मन भाव विभोर हो उठा। उसने आंखें बंद कर ली और विनम्रता से कहा, बांके बिहारी लाल की जय हो।
भीड़ में किसी को कुछ पता नहीं था कि इस जोड़े के साथ अभी अभी एक चमत्कार घटा है। लड़की के नेत्रों से अश्रुधारा बह निकली। उसे अब समझ आया कि उस दिन ठाकुर जी ही मुझे भाभी भाभी कहकर मेरा घूंघट उठाकर गए। उसने हाथ जोड़कर भगवान के चरणों में मस्तक टेक दिया और कहा, ठाकुर जी, आपने मेरी भावना को स्वीकार किया। सचमुच आज से आप मेरे देवर हैं और मैं आपकी भाभी। अब जब भी मैं आपको पुकारूंगी, मेरे भीतर सदा यह स्नेह भरा नाता बना रहेगा। वो दोनों श्रद्धा से नतमस्तक हो मंदिर से लौट आए। उस दिन के बाद लड़की की भक्ति में और भी मिठास आ गई। वह अपने घर के मंदिर में लड्डू गोपाल को छोटे देवर की तरह प्रेम से पालने लगी। सुबह उठते ही सबसे पहले उन्हें भाभी की तरह प्रणाम करती, भोजन से पहले उनके लिए थाली सजाती, नए कपड़े सिलवाती और रक्षाबंधन के दिन तो पूरे भाव से राखी बांधती। लोग आश्चर्य करते कि वह तो मूर्ति है, लेकिन वह बहू के लिए वह मूर्ति नहीं, एक जीवंत संबंध बन चुका था। सास ने भी देखा कि जब से बहू आई है, घर में शांति, समृद्धि और प्रेम बढ़ गया है। वह अक्सर दूसरों से कहती, मेरी बहू तो भाग्य लेकर आई है। उसका भाव ही ऐसा है कि स्वयं ठाकुर जी भी उसके देवर बन गए। रक्षाबंधन का दिन आया। बहू स्नान करके ठाकुर जी के सामने गई, उन्हें पीले वस्त्र पहनाए, चंदन का तिलक किया, राखी बांधी और फिर धीरे से बोली, लो देवर जी, आज आपकी भाभी ने आपको राखी बांधी है। अब मेरी रक्षा का दायित्व तुम्हारा है। ठाकुर जी की मूर्ति मुस्कुराती सी प्रतीत हुई। बहू का मन प्रफुल्लित हो उठा। उस रात बहू ने स्वप्न में देखा कि एक दिव्य पुष्प वाटिका है, चारों ओर कदम्ब वृक्षों की छाया है और उसी के बीच में बाल स्वरूप में श्री कृष्ण खड़े हैं। वे मुस्कुराकर बहू से कहते हैं, भाभी जी, आज की राखी बहुत सुंदर थी। अब से हर संकट में, हर राह में मैं आपका देवर बनकर आपके साथ चलूंगा। सुबह जब बहू की आंखें खुली तो उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वह आंसू विषाद के नहीं, कृतज्ञता और दिव्य आनंद के थे। उसके जीवन में फिर कभी कोई भय या शंका नहीं रही। वो जानती थी उसका देवर स्वयं भगवान है और जिसके घर भगवान देवर बनकर रहें, उसके जीवन में क्या कमी हो सकती है। भगवान भाव के भूखे हैं। अगर सच्चे मन से कोई नाता जोड़ो तो वह उसे निभाते जरूर हैं, देवर बनकर, भाई बनकर, बेटा बनकर या सखा बनकर। कृष्ण कभी भी अपने भक्तों से दूर नहीं होते। बस मन में निष्काम प्रेम और निस्वार्थ भक्ति होनी चाहिए। वृंदावन में लड्डू गोपाल का अद्भुत सेवा भाव। वृंदावन की एक शांत गली में एक साधु रहते थे। नाम था स्वामी हरिदास। उम्र थी लगभग 70 वर्ष। शरीर दुर्बल, लेकिन मन में अद्भुत तेज था। उन्होंने जीवन के 50 वर्ष लड्डू गोपाल की सेवा में अर्पित कर दिए। उनका कुटिया बहुत साधारण थी। एक चटाई, एक दीपक और एक छोटी सी चांदी की लड्डू गोपाल की मूर्ति। पर उस साधु का प्रेम, भक्ति और समर्पण इतना विशाल था कि स्वयं राधा रानी भी उस सेवा को निहारती थी। हर सुबह वह 4 बजे उठते, सबसे पहले तुलसी को जल देते, फिर गंगा जल से लड्डू गोपाल को स्नान कराते, वस्त्र पहनाते, चंदन लगाते और फिर स्वयं रसोई में जाकर प्रसाद बनाते, केवल भोग लगाने के लिए। उम्र के इस पड़ाव में भी वह सेवा कभी नहीं रुकी। लेकिन एक दिन, एक सर्द सुबह, जब आकाश में हल्का अंधेरा था, स्वामी हरिदास अचानक बेहोश होकर गिर पड़े। कोई पास नहीं था। उनके पास कोई शिष्य नहीं, कोई परिवार नहीं, बस लड्डू गोपाल ही उनका सब कुछ थे। पूरा दिन बीत गया, वे होश में नहीं आए और लड्डू गोपाल वैसे ही बैठे रहे, भूखे, बिना भोग, बिना सेवा। रात हुई। एक पड़ोसी साधु स्वामी बिमलानंद, जो पास में ही रहते थे, चिंतित हुए कि हरिदास जी दिखे नहीं। आज वे उनकी कुटिया में आए और दृश्य देखकर स्तब्ध रह गए। स्वामी हरिदास जमीन पर अचेत पड़े थे, पर आश्चर्य की बात यह थी कि लड्डू गोपाल के सामने ताजा भोग रखा था। दीपक जल रहा था। बाल गोपाल के वस्त्र बदले हुए थे। बिमलानंद जी को लगा शायद हरिदास जी ने सुबह सेवा की हो, पर यह कैसे संभव था। वे तो बिना होश के थे। अगले दिन जब हरिदास जी को होश आया, उन्होंने रुधे हुए गले से एक अद्भुत बात कही, स्वामी जी, अब मेरी आंखें बंद हुई। मुझे लगा मेरी सेवा अधूरी रह गई। मैंने हृदय से गोपाल को पुकारा, कहा, हे गोपाल, आज आपकी सेवा नहीं हो पाएगी। बस यही कहा था और फिर नींद सी छा गई। पर जब आंख खुली तो मैंने देखा गोपाल के वस्त्र बदले थे, भोग लगा था, तुलसी पड़ी थी। स्वामी जी, क्या यह भ्रम है? स्वामी बिमलानंद की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने कांपती आवाज में कहा, यह भ्रम नहीं, यह राधा रानी की कृपा है। जब भक्ति सच्ची होती है तो स्वयं राधा रानी आकर अपने बालक की सेवा करती है।
तुम्हारे कुटिया में स्वयं श्याम सुंदर और राधा रानी आए थे। स्वामी हरिदास सुनते हैं, फिर चुपचाप बाल गोपाल के चरणों में लौट गए। उस दिन से वृंदावन में एक बात कही जाने लगी, जहाँ सच्चा प्रेम होता है वहाँ सेवा अधूरी नहीं रहती। वहाँ स्वयं राधा रानी सेवा पूरी करती हैं। और स्वामी हरिदास की कुटिया को लोग सेवा स्थल कहने लगे, जहाँ भगवान ने स्वयं अपने भक्त की सेवा स्वीकार की। वृंदावन के वृक्ष को मर्म न जाने कोई। कहते हैं जो वृंदावन में शरीर को त्यागता है तो उन्हें अगला जन्म श्री वृंदावन में ही होता है। और अगर कोई मन में ये सोच ले, संकल्प कर ले कि हम वृंदावन जाएंगे, और यदि रास्ते में ही मर जाए तो भी उसका अगला जन्म वृंदावन में ही होगा। केवल संकल्प मात्र से उसका जन्म श्रीधाम वृंदावन में होता है। 3 मित्र थे जो युवा अवस्था में ही थे, जो कि दूसरे देश के थे। तीनों में बड़ी गहरी मित्रता थी। तीनों में से एक बहुत संपन्न परिवार का था। उसका मन श्रीधाम वृंदावन में अटका था। एक बार संकल्प किया कि हम श्रीधाम वृंदावन जाएंगे, और माता पिता के सामने इच्छा रखी कि आगे का जीवन हम वहीं बिताएंगे, वहीं पर भजन करेंगे। पर जब वो नहीं माना तो उसके माता पिता ने कहा, ठीक है बेटा, जब तुम वृंदावन पहुंचोगे तो प्रतिदिन तुम्हें 1 पाव चावल मिल जाएंगे, जिसे तुम पाकर खा लेना और भजन करना। जब उसके 2 मित्रों ने सुना तो वे बोले कि अगर तुम जाओगे तो हम भी तुम्हारे साथ वृंदावन जाएंगे। तो वो मित्र बोला कि ठीक है, पर तुम लोग क्या खाओगे? मेरे पिता ने तो ऐसी व्यवस्था कर दी है कि मुझे प्रतिदिन 1 पाव चावल मिलेगा, पर उससे हम तीनों नहीं खा पाएंगे। तो उनमें से पहला मित्र बोला कि तुम जो चावल बनाओगे उसमें से जो माड़ निकलेगा मैं उसे ही पीकर जीवन यापन कर लूंगा। दूसरे मित्र ने कहा कि तुम जब चावल धोओगे तो उसमें से जो पानी निकलेगा मैं उसे ही पी लूंगा। ऐसी उन दोनों की वृंदावन के प्रति उत्कंठा थी। उन्हें अपने खाने पीने और रहने की कोई चिंता नहीं है। तो जब ऐसी इच्छा हो तो समझना साक्षात राधा रानी जी की कृपा है। तीनों अभी किशोर अवस्था में थे। तीनों वृंदावन जाने लगे तो मार्ग में बड़ा परिश्रम करना पड़ा और भूख प्यास से तीनों की मृत्यु हो गई और वो वृंदावन नहीं पहुंच पाए। अब जब बहुत दिन हो गए तो तीनों की कोई खबर नहीं पहुंची, तो उनके घर वालों को बड़ी चिंता हुई कि उन तीनों में से किसी की भी खबर नहीं मिली। तो उन लड़कों के पिता उन्हें ढूंढते ढूंढते वृंदावन आए, पर उनका कोई पता नहीं चला, क्योंकि तीनों रास्ते में ही मर चुके थे। तो किसी ने बताया कि आप ब्रजमोहन दास जी के पास जाओ, वे बड़े सिद्ध संत हैं। तो उनके पिता ब्रजमोहन दास जी के पास पहुंचे और बोले कि महाराज, हमारे पुत्र कुछ समय पहले वृंदावन के लिए घर से निकले थे, पर अब तो उनकी कोई खबर नहीं है, ना वृंदावन में ही किसी को पता है कि वो कहाँ हैं। तो कुछ देर तक ब्रजमोहन दास जी चुप रहे और फिर बोले कि आपके तीनों बेटे यमुना जी के तट पर परिक्रमा मार्ग में वृक्ष बनकर तपस्या कर रहे हैं। वैराग्य के अनुरूप उन तीनों को नया जन्म वृंदावन में मिला है। जब वे श्रीधाम वृंदावन में आ रहे थे तभी रास्ते में ही उनकी मृत्यु हो गई थी। और जो वृंदावन का संकल्प कर लेता है उसका अगला जन्म चाहे पशु के रूप में हो या पक्षी के रूप में हो या फिर वृक्ष के रूप में, वृंदावन में ही होता है। तो आपके तीनों बेटे यमुना के किनारे वृक्ष हैं, वहाँ परिक्रमा मार्ग है, और ये भी बता दिया कि कौन सा किसका बेटा है। बोले कि जिसने ये कहा था कि मैं चावल खाकर रहूंगा वो बबूल का पेड़ है, जिसने ये कहा था कि मैं चावल का माण ही पी लूंगा वह बेर का वृक्ष है, जिसने ये कहा था कि चावल के धोने के बाद जो पानी बचेगा उसे ही पी लूंगा वो बालक पीपल का वृक्ष है। उन तीनों को वृंदावन में जन्म मिल गया। उन तीनों का उद्देश्य अभी भी चल रहा है, वो अभी भी तप कर रहे हैं, पर उनके पिता को यकीन नहीं हुआ। तो ब्रजमोहन जी उनको यमुना के किनारे ले गए और कहा कि देखो ये बबूल का वृक्ष और ये बेर का और ये रहा पीपल का वृक्ष। पर उनके दिल में संकल्प की कमी थी, तो उन्होंने संत की बातों पर यकीन नहीं किया, पर मुंह से कुछ बोले भी नहीं, और उसी रात को वृंदावन में ही सो गए। जब रात में सोए तब तीनों वृक्ष सपने में बेटे बनकर आए और कहा कि पिताजी, जो सुरमा कुंज के संत हैं श्री ब्रजमोहन दास जी हैं, वो बड़े महापुरुष हैं, उनकी दिव्य दृष्टि है, उनकी बातों पर संदेह नहीं करना, वे झूठ नहीं बोलते हैं, और ये राधा रानी जी की कृपा है कि हम तीनों वृंदावन में तप कर रहे हैं। अब उनके पिता को विश्वास हो गया और ब्रजमोहन दास जी से क्षमा मांगने लगे कि आप हमें माफ कर दो, हमें आपकी बात पर संदेह हो गया था। सपने की पूरी बात बता दी तो ब्रजमोहन दास जी ने कहा कि इसमें आपकी कोई गलती नहीं। तीनों बड़े प्रसन्न मन से राधा नाम जप कर रहे हैं।
संत राम हरिदास जी ने ब्रजमोहन दास जी से पूछा कि बाबा, लोगों के मुंह से हमेशा सुनते आए हैं कि वृंदावन के वृक्ष को मर्म न जाने कोई, डाल डाल और पात पात श्री राधे राधे होई। तो महाराज जी, क्या वास्तव में ये बात सत्य है कि वृंदावन का हर वृक्ष राधा राधा गाता है? तो ब्रजमोहन दास जी ने कहा, क्या तुम ये सुनना या अनुभव करना चाहते हो? तो श्री राम हरिदास जी ने कहा कि बाबा, कौन नहीं चाहेगा कि साक्षात अनुभव कर ले और दर्शन भी हो जाए, आपकी कृपा हो जाए तो हमें तो एक साथ तीनों मिल जाएंगे। ब्रजमोहन दास जी ने दिव्य दृष्टि प्रदान कर दी और कहा कि मन में संकल्प करो और देखो, सामने तमाल का वृक्ष खड़ा है, उसे देखो। तो राम हरिदास जी ने अपने नेत्र खोले तो क्या देखते हैं कि उस तमाल के वृक्ष के हर पत्ते पर सुनहरे अक्षरों में राधे राधे लिखा है। उस वृक्ष पर लाखों तो पत्ते हैं, जहां जिस पत्ते पर नजर डाल दी है उस पत्ते पर राधा राधा लिखा है। और जब पत्ते हिलते हैं तो राधे राधे की ध्वनि पत्ते से निकल रही है। तो उनके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा और ब्रजमोहन दास जी के चरणों में गिर पड़े और कहा कि बाबा, आपकी और राधा जी की कृपा से मैंने वृंदावन के वृक्ष का मर्म जान लिया। इसको कोई नहीं जान सकता कि वृंदावन के वृक्ष क्या हैं। यह हम अपने शब्दों में बयान नहीं कर सकते, ये तो केवल संत ही बता सकते हैं। हम साधारण दृष्टि से देखते हैं, जहाँ पर हर डाल हर पात पर राधे श्याम बसते हैं। ब्रज की महिमा को कहे को वर्णे ब्रजधाम, जहाँ बसत हर सांस में श्री राधे और श्याम। ब्रज रज जाको मिल गई बकी चाट ना शेष, ब्रज की चाहत में रहे ब्रह्मा विष्णु महेश। वृंदावन की महिमा को कौन अपनी एक जुबान से गा सकता है? स्वयं शेष जी अपने सहस्त्र मुखों से वृंदावन की महिमा का गुणगान नहीं कर सकते हैं। जहाँ ब्रज की रज में राधे श्याम बसते हैं, ब्रज की चाहत तो ब्रह्मा विष्णु महेश करते हैं। ब्रज के रस को जो चखे, चखे न दूसर स्वाद, एक बार राधा कहे तो रहे न कुछ और याद। जिसके रग रग में बसे श्री राधे और श्याम, ऐसे ब्रजवासिन को सत सत नमन प्रणाम। क्योंकि संत को वो वृंदावन दिखता है जो साक्षात गोलोक धाम का खंड है। हमें साधारण वृंदावन दिखता है क्योंकि हमारी दृष्टि माइक है। हम संसार के विषय भोगों में डूबे हुए हैं, जबकि संत की कृपा किसी पे होती है तभी वह किसी बिरले भक्त को वह दिव्य दृष्टि देते हैं, जिससे हम उस दिव्य वृंदावन को देख सकते हैं और अनुभव कर सकते हैं कि ब्रज का हर पत्ता और हर डाल राधा रानी जी के गुणों का बखान करता है। कहानी यदि पसंद आई हो तो कृपया एक लाइक जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करें। कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे कृष्ण का जयकारा अवश्य लगाएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय वृंदावन धाम की।